हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बच्चों को बहुत टफ लगता है, तो आप सबसे पहले तो ये चीज दिमाग से हटा दो कि ये चैप्टर टफ है। होता क्या है, जब आपको टॉपिक की क्लैरिटी नहीं होती है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चंस टफ ही लगेंगे। इस वीडियो में, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, आप एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्री इस वर्ड का मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो हमको ट्राइंगल के साइड्स और एंगल का रिलेशन बताती है। ठीक है, ट्राइंगल के साइड और एंगल का। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब क्या होता है? 3, गॉन यानी कि साइड्स और मेट्रॉन यानी कि मेजर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री हमको ट्राइंगल के एंगल्स और साइड का रिलेशन बताती है। और यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ कौन से ट्राइंगल देखने वाले हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही यहाँ पर बात करेंगे। इतना क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। डन। चलो फिर क्या है, अब यहाँ पे कुछ रेशियोज जो यूज होते हैं उसका नाम, अभी आपको सिर्फ नाम ही सुनने हैं। ये क्या है? साइन ऑफ ए, जिसको हम क्या पढ़ेंगे? साइन ए। कोसाइन ऑफ ए, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉस ए। ठीक है, पूरा नहीं, कोसाइन ऑफ एंगल ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ क्या बोलेंगे हम? कॉस ए बोलेंगे। फिर टेंजेंट ऑफ एंगल ए यानी कि टेन ए। नाउ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो हम उसको बोलेंगे कॉट ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए तो ये हो जाएगा सेक ए, और कोसेकेंट ऑफ एंगल ए ये हो जाएगा कोसेक ए। क्लियर? अब ये क्या है? एंगल, जो ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं उनका मेजरमेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर ये वाले जो वर्ड्स हैं हम इनको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, सिर्फ ये वाले वर्ड्स ही हम लिखते हैं। क्या है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। डन। चलो फिर क्या है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये जो हमने पढ़े ना, ये सारे क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज हैं। अभी मैंने आपको बोला कि हम ज्यादातर राइट एंगल ट्राइंगल ही पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? जैसे ये है ए बी सी। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, जिसको मैं डिनोट करूंगी H से। ठीक है, हाइपोटेन्यूस। अब यहां पर ना हमको ये क्या लिखा है? थीटा। थीटा मतलब क्या होता है? ये जो साइन है ये थीटा का है। थीटा का मतलब होता है एंगल। डन है? तो अगर मुझे एंगल C चाहिए तो ये हो जाएगा थीटा। डन। अच्छा, अब एक होता है परपेंडिकुलर, दूसरा होता है बेस। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस। याद रखना, जो भी साइड थीटा के अपोजिट होगी, जो भी साइड थीटा के अपोजिट होगी, वो साइड हमारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। क्लियर? जैसे यहां पर मैंने एंगल सी को फाइंड करना है जो कि है थीटा, तो एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। तो ए बी क्या हो गई? हमारी परपेंडिकुलर, और जो बचा वो कौन सी हो गई? बेस। ठीक है, अगर ऐसा होता, अब यहां पे हम साइड ले लेते हैं, एंगल ले लेते हैं ए। ठीक है, हमको जो एंगल फाइंड करना है वो है एंगल ए, यानी कि ये हो जाएगा थीटा। अब एंगल ए यानी कि थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है? बी सी। ठीक है, कौन सी साइड है? बी सी। तो बी सी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो बचा ये हो जाएगा बेस। तो क्या याद रखना है? थीटा के अपोजिट वाली साइड जो है वो होगी परपेंडिकुलर, और जो बचेगी वो हो जाएगी बेस। हाइपोटेन्यूस तो फिक्स ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ओके, तो बेस और परपेंडिकुलर में आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है। ओके, ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर एंगल बी 90 डिग्री है और हमको एंगल सी का मेजर फाइंड करना है, तो एंगल सी हो गया हमारा थीटा। अगर एंगल सी थीटा है तो इसके हिसाब से उसके अपोजिट साइड ए बी है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा हमारा? बेस, यानी कि बी से डिनोट करेंगे इसको। और ये क्या हो गया?
90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, तो हो गया H। क्लियर। अच्छा, अब हमने ये क्यों पढ़ा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये किसके रेशियोज हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज है। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज है। अब इन रेशियोज को याद करने के लिए बहुत पुराना तरीका चला आ रहा है, ठीक है, पहले से ही सबको ही पता ही होगा, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, बहुत पुराना है, सब लोग ये यूज करते हैं। क्या है फिर से, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो P यानी कि परपेंडिकुलर, B यानी कि बेस, यहाँ पे P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनियस, B हो गया बेस। अब ये S C T क्या है, S हो जाएगा हमारा साइन, C हो जाएगा कॉस और T हो जाएगा टेन। क्लियर। अब हमने ये जो लिखा है इस पे इस तरीके से आप लाइन कर दो। क्लियर। तो ये क्या है, साइन है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, P अपॉन H। डन। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया P अपॉन H। फिर साइन के बाद क्या लिखा है, C यानी कि कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, B अपॉन H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आता है टेन, टेन का क्या हो गया, P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, P B P H H B और नीचे हमने S C T लिखा था, तो यहां से क्लियर हो गया कि साइन कॉस टेन, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर। ये तीन फॉर्मूले आ गए, तो अब ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक और टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, यहां पर अगर साइन P अपॉन H है तो कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। डन। फिर जो tan थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 1 अपॉन साइन करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा मिलेगा। यही हुआ, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहां से आपको एक चीज पता चली कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। इसी तरीके से 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया सेक थीटा और यहाँ पे 10 का उल्टा कॉट, तो 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा। क्लियर। तो ये आपको यहाँ पर तीन फॉर्मूले मिल जाते हैं। इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं, क्या है तीनों फॉर्मूला। 1 अपॉन साइन, यहां लिख देती हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, ये पहला। फिर दूसरा 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। फिर तीसरा क्या है कि 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले मिले और एक और याद रखना है आपको, चौथा कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। अब इसी से तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। टेन यहां पे लाओ, कॉस यहां पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख देती हूं। इसी में अगर हमको इन टर्म्स ऑफ कॉस निकालना है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन अपॉन 10 थीटा। ठीक है। अब साइन चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको यहां ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा कितना आ गया, 10 थीटा इंटू कॉस थीटा।
क्लियर? तो एक ही फॉर्मूले से, यानी कि एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, इससे तीनों चीजें बन जाएंगी। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और tan का होता है कॉट। इतना क्लियर है? अब यहां से ये जो रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइड के रेशियोज, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम वो देखते हैं। नेक्स्ट, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, सब पढ़ते ही आ रहे हैं। अब इसको यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। ये जो साइड है इसको हम मान लेते हैं 5, ओके, और ये है हमारी 12, ठीक है। तो हम जो थीटा है वो सी को ही रखते हैं, एंगल सी को थीटा। तो ये वाली साइड है, थीटा के अपोजिट क्या है, ए बी, तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, ठीक है, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ओके। चलो अब देखो, ये 5 है, ये 13 है, हमको हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड कर लेंगे। सो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 5, सो 5 स्क्वायर प्लस बी सी है 12, 12 स्क्वायर 25 प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा 169। ए सी स्क्वायर आया 169, हम निकालेंगे रूट, दोनों साइड हम रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर और रूट ये कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी क्या आ जाएगा, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो ए सी कितना आ गया 13, क्लियर? तो ये है 13, ये है 5 और ये है 12, क्लियर? तीनों साइड्स हमको पता चल गई। अब हम यहाँ पर ये जो हमने रेशियोज पढ़े थे, ये साइन थीटा क्या होता है, साइन कॉस tan, यहाँ पे हम तीनों फाइंड कर देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन का क्या हो गया, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, क्या आ गया ये 5 अपॉन 13। नाउ कॉस B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। नाउ tan P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है यहाँ पे 12, तो ये क्या हो गया 5 अपॉन 12। तो साइन कॉस tan इस तरीके से इनकी वैल्यूज आ जाती है। अब अपोजिट क्या होता है इनका, कॉसेक, सेक और कॉट। तो देखो कॉसेक, कॉस और कॉट रेसिप्रोकल कर दो, 5 अपॉन 13 तो हो जाएगा 13 अपॉन 5, फिर 12 अपॉन 13 तो हो जाएगा 13 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 हो जाएगा 12 अपॉन 5। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से साइन कॉस थीटा, साइन कॉस और tan थीटा की वैल्यूज हमको यहाँ पर फाइंड करनी होती है, ठीक है। और ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के रेशियोज हैं। डन है, ओके। अब क्या लिखा है यहाँ पर कि वैल्यू ऑफ साइन या कॉस कैन नेवर एक्सीड 1। इसका मतलब है कि साइन या कॉस थीटा की वैल्यू, साइन या कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? इसका रीजन क्या है, पहले तो ये बताओ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है कि नहीं? जो हाइपोटेनियस है वो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में नंबर बड़ा हो तो आंसर कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ओके। वो तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। जैसे न्यूमिनेटर छोटा है, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 से, ये क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हमेशा 1 से कम ही आता है। तो इसलिए क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस है, तो अगर हम साइन की बात करें
या कॉस की बात करें, दोनों में ही जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेनियस है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड, जो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा ही होगा, इसलिए इन दोनों की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। फिर दूसरा क्या लिखा है, वेरेज सेक और कोसेक की वैल्यू हमेशा इक्वल टू या फिर ग्रेटर इक्वल टू या ग्रेटर देन 1 ही होती है। किसकी, कोसेक और सेक। तो यहाँ पे देख लो, ये रहा कोसेक और ये होगा, ओके यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सेक आएगा यहाँ पे, सेक थीटा। हाँ, तो कोसेक और सेक की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होगा हमेशा, क्योंकि बेस आ गया नीचे और यहाँ पे परपेंडिकुलर आ गया। इन दोनों के ही न्यूमरेटर में क्या है, हाइपोटेनियस है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो कोसेक और सेक की बात करें तो ये हमेशा ही 1 या 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि इनका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ओके, और साइन और कॉस की बात करें तो हमेशा 0 यानी कि 1 से कम होगा, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। ये देखो 2/5 और 5/2, इस तरीके की इन दोनों में कॉन्सेप्ट लगाए। इसका आंसर हमेशा 1 से कम आएगा और इसका आंसर हमेशा 1 या 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलो ये सिर्फ इसलिए ताकि अगर आप सॉल्व करो और अगर एक्सीड कर रही है वैल्यू साइन और कॉस की 1 से ज्यादा, तो समझ जाओ आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। तो बस इतनी चीजें ध्यान रखना। नाउ अब हम जब से बात कर रहे थे थीटा की, अभी तक हमने जो पी बी एच यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइट देखा, वो एक ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो थे। अब हम आ जाते हैं एंगल पर। ओके, थीटा यानी कि क्या होता है, एंगल का मेजर होता है। तो कितने डिग्री का यहाँ पर हमको टेबल देके रखी है, ऐसे तो आगे भी होता है पर हम सिर्फ और सिर्फ 90 तक ही देखेंगे। ये यहाँ पे डिग्रीज है, कौन कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना, साइन कॉस 10, 3 याद रखो, साइन कॉस 10। और टेबल में भी अगर आप ये 3 याद कर लेते हो, बाकी के 3 अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ये साइन कॉसेक का उल्टा होता है, ये कॉस का उल्टा करो सेक आ जाएगा, 10 का उल्टा करो तो कॉट आ जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे आपको याद क्या करना है। साइन 0, थीटा की जगह पे अब मैं वैल्यूज रखती जाऊंगी। ये थीटा है ना, तो इसकी जगह अब मैं बोलूंगी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, नाउ कॉस 0 1, कॉस 45 1/2, कॉस 90 0, इस तरीके से। फिर tan 30 तो 1/√3, tan 60 √3, cosec 30 2, sec 60 2, cot 30 √3। ओके, तो ये टेबल आपको लर्न करनी रहेगी, क्योंकि अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यहाँ पर थीटा की जगह पे इनमें से कोई भी डिग्रीज दे के रखी होंगी और फिर आपको उनकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो याद करनी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी खतरनाक टेबल है, ये हम लर्न कैसे करेंगे। टेबल दिखने में खतरनाक है लेकिन है बहुत इजी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये टेबल हम बना कैसे सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे करके आपको सारी वैल्यूज एकदम लर्न हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब इस टेबल को हम बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो शुरू कहाँ से था, तो यहाँ पे हमने थीटा लिखा था 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। क्लियर। और सीक्वेंस इस साइड क्या बताया था मैंने, साइन कॉस और टेन, सीक्वेंस यही रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन कॉस और टेन। डन। यहां पर सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, 0 1 2 3 4। ठीक है, क्या किया मैंने, 0 1 2 3 4 लिख दिया डिग्रीज के नीचे। सबको डिवाइड बाय 4 कर दो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। सेकेंड स्टेप समझ में आ गया। पहले क्या किया, 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है, रूट लगा दो सब में,
सब में रूट लगा दो। ओके, नाउ 0/4 0 हो जाएगा, और 0 रूट से बाहर आएगा तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 2 जो है, सॉरी 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, तो नीचे आ जाएगा 2 और 1 बाहर आएगा तो 1, तो ये क्या हो गया 1/2। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये अंदर कैंसिल हो गए, 1 बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा, 2 बाहर आ नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। ओके, नाउ 3/4, 3 तो बाहर नहीं आ सकता, तो हो जाएगा √3, और 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो हो जाएगा √3/2। फिर ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 बाहर आएगा तो 1 ही रहेगा। क्लियर हुआ, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0, फिर 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1, है ना सिंपल। क्या किया मैंने, 1 2 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, रूट लगाया, उसके बाद सॉल्व करके जो भी आंसर आया वो साइन थीटा का होगा। साइन थीटा यहाँ पे डन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है इनको इधर से लिखना चालू कर दो, सेम एज इट इज। 1 लास्ट में है तो 1 यहाँ पे ले आओ, फिर √3/2 है तो उसको यहाँ पे लिख दो, फिर 1/√2 एज इट इज, ये यहाँ आ जाएगा 1/2, और 0 जो है वो लास्ट में चला जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। क्या किया हमने, यही वैल्यूज को उल्टा पूरा सेम लिख दिया, 1 यहाँ पर आ गया, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, डन। तो साइन और कॉस तो हो गए। अब क्या बचा, tan। अगर आपको याद हो, जब रेशियोज हम देख रहे थे उसमें मैंने आपको फॉर्मूलाज जब लिखवाए तो बताया था कि साइन क्या होता है, सॉरी tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो वही चीज आपको यहां पर लगा देनी है, साइन अपॉन कॉस। 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1/√2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 1/√3, ठीक है 1/√3। अब मैं डायरेक्ट करूंगी, √2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा √3। अब बताओ 1/0 क्या होगा। ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में 0 होता है तो आंसर इनफाइनाइट आता है। इनफैक्ट आप कैलकुलेटर में भी करोगे, कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 तो एरर दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइनाइट नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू डिफाइनाइट नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड लिखो, डैश लिखो, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी जो टेबल है वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ओके, साइन के बाद जो कॉस होगा वो सारे उल्टी वैल्यूज यहाँ लिख देना, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा tan। 0/1 1, 2 2 कैंसिल, 1/√3, √2 कैंसिल, बचा 1, 2 2 कैंसिल, बचा √3, और क्योंकि यहाँ 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो ये हो गई नॉट डिफाइंड। क्लियर, अब चेक कर लो, 1/0 1 1 तो 0 1 1 0 1 1, ठीक है, और 10 की जो लास्ट वैल्यू वो नॉट डिफाइंड। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देखो 1 0 √3/2 1/2, 1 0 √3/2 1/2, डन है। तो देखो हमने बहुत आसानी से साइन कॉस और tan की वैल्यूज बना लिए। अगर आपको टेबल याद ना हो स्टार्टिंग में तो क्या करना है, इस तरीके से रफ में टेबल बना देनी है और फिर वैल्यूज देख देख के लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो ये जो 3 है इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, साइन का उल्टा 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर 1/2 तो 2/1 क्या हो जाएगा 2, 1/√2 तो √2/1 √2, √3/2 तो हो जाएगा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, कुछ नहीं करना है, बस रेसिप्रोकल कर देना है। अब सेक की बात करेंगे, यानी कि कॉस का उल्टा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 2/√3, 1/√2 √2/1, देन 1/2 तो 2/1 यानी कि 2, और 0/0 डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर आता है 10 का उल्टा कर देंगे, 0 का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3/1, 1 का रेसिप्रोकल 1, फिर √3 1/√3,
फिर नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरीके से ये टेबल बनती है और ये टेबल की जो वैल्यूज हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब आप लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे करके सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। तो क्वेश्चंस जो हैं वो जो साइड का रेशियो है उससे रिलेटेड आते हैं, फिर ये थीटा से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या याद रखना है? 3 फॉर्मूले हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बोल रहे हो क्या बोल रहे हो मैम, लेकिन ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। आपको और कब समझ में आएगा? जब आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे कि अपने ने मैथ्स में भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर हमने उसको जो क्वेश्चन है उसमें अप्लाई किया था। सिमिलरली ये याद करना है, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको 3 तरीके या 3 ट्रिक बताने वाली हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, जो भी ज्यादातर प्रूव दैट के क्वेश्चंस आते हैं, फिर वैल्यूज के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको करना क्या है, हम कर सकते हैं सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे उनको साइन या कॉस में। ठीक है, साइन या कॉस में उसको कन्वर्ट करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय साइन या कॉस, साइन या कॉस से डिवाइड करेंगे। तीसरा क्या होगा, हम कॉमन निकालेंगे। जैसे लिखा है साइन क्यूब थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस 1। इस तरीके से कॉमन निकाला जा सकता है। ठीक है, या फिर साइन और कॉस से डिवाइड किया जा सकता है और साइन या कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो, और जब जो एक्चुअल वैल्यूज के क्वेश्चन आएंगे तो वो तो उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं है, सीधा सीधा हो जाएगा। अब ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी। यहाँ पर ये क्या हो सकता है, अगर cos को वहां लेके जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक इक्वेशन से 3 चीजें या 3 फॉर्मूले बनेंगे, तो उस हिसाब से ही याद करना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि अगर मैं 10 को यहाँ लेके जाऊं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इधर पे भी देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। ओके, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। बस कंसंट्रेट करना है, और जो वैल्यूज मैंने बताई या जो ट्रिको टेबल है ये इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करना। खुद से जब टेबल बनाओगे वैल्यूज भी धीरे धीरे याद हो जाएंगी, आइडेंटिटीज याद रखनी है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि जो साइड्स के रेशियो के मैंने फॉर्मूले आपको बताए वो। क्लियर? तो ये था इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज। बहुत ही आसानी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।